हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। फ्रेंड्स, आ गई मैं डेली की लव रीडिंग लेके, लव एनर्जी डेली आपके पर्सन की देखने के लिए कि क्या है आज आपके पर्सन की फीलिंग्स। ठीक है, डीप फीलिंग्स आज चेक करेंगे आपके पर्सन की आपके लिए। ठीक है, दिस इज डेली लव रीडिंग फ्रेंड्स। और ये जनरल रीडिंग है। पहली बात तो ये बता दूं, तो सबके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आज की एनर्जीज आपके लिए ना हो। ठीक है, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। एंड जिसके साथ ये रेजोनेट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बनिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच। यू आर रियली रियली प्रेशियस फॉर मी। एंड फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग्स हैं। ठीक है, रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, सो आज की एनर्जीज चेक कर लेते हैं डेली की लव रीडिंग में। डीप 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 फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए क्या सोच रहे हैं भाई आपके पर्सन। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि ना, मैं ये वाले जो पहले मेरे पास कार्ड्स है ना, सबसे पहले मैं इनमें से कार्ड निकालूंगी दो। ठीक है, उसी से हमें थोड़ी बहुत एनर्जीज पिक होंगी। ठीक है, और अच्छा, एनर्जीज निकालने से पहले, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्लोज योर आइज और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। जो भी आपके पर्सन है उनको इमेजिन कीजिए ताकि रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो सके। ठीक है, और फिर आपने ये रीडिंग मेरी देखनी है। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रखिएगा, अच्छी अच्छी सी वाइब्स अपने पर्सन को भेजिए। अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं तो भी उनको अच्छी वाइब्स भेजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आप रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी उनके लिए जो है ना है तो सही लव केयर, है ना। तभी देखते हैं ना हम किसी के लिए आके रीडिंग्स भी ऐसे तो नहीं देखते जब तक उनके लिए हमारे दिल में कोई प्यार ना हो। ठीक है, सो ये कार्ड्स जो है थोड़ा शफल करना मुश्किल है। सो मैं इस तरह से इनको शफल करके इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड निकाल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला गिर चुका है तो मैं ले लूँगी। ठीक है, एंड सेकंड वन, प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, फर्स्ट वाला जो आया था वो देख लेते हैं। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। ओके, द सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। देखें, एम्ब्रेस विथ ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विथ वन एंड अदर इज अबाउट टू डिप इन लव, कॉन्क्योर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। कहीं ना कहीं आपका जो ये रिलेशनशिप है वो अभी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को, आप दोनों को, आपको और आपके पर्सन दोनों को ही एक दूसरे को ना सर्च करने की ज़रूरत। जो पीसेस जो आप दोनों ने एक दूसरे के एक आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने दोनों ही पर्सन ने ना इन मेच्योरिटी में आके या तो एक दूसरे को ही हर्ट किया है। दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है और एक दूसरे के वो जो टुकड़ों में, जैसे नहीं हम एक दूसरे को बांट के गिरा देते हैं ना, उन टुकड़ों को अब आपने खुद ही पीसेस को जोड़ना है ना। मिसिंग जो पीसेस है ना उनको फाइंड करें अब आप, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है ना अब वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। सो इन हालातों को लेके जो कि आप दोनों ही ने क्रिएट किए हुए, मुझे तो यहाँ पे लग रहा है आप दोनों ही इनमेच्योर हैं और आप दोनों ने ही ये हालात क्रिएट किए हुए। तो अब इन हालातों में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, डेली लव रीडिंग इज ओके। ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, एक बार फिर शफल करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। टू ऑफ वैंड्स या द चैरियट।
ओके, आपके पर्सन तो भाई ज़बरदस्त एक्शन के मूड में। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप लोग ना, आप दोनों, आप और आपके पर्सन दोनों इंटरनेट के थ्रू मिले हैं। 8 ऑफ कप्स, वाओ। आप दोनों जो है ना वो एक दूसरे को इंटरनेट के थ्रू मिले हैं, एक दूसरे को दूर दूर से देखना, ठीक है। सोशल साइड पे आप दोनों की मुलाकात हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो अब क्या है ना, आपके जो पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, थोड़े से और कार्ड्स देखती हूँ, फिर मैं क्लैरिटी दूंगी आपको, ठीक है। क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल, या टॉरस वर्गो कैप्रिकन एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे। मेजर अरकाना से द चैरियट आया है हमारे पास, ठीक है। प्लीज गिव मी मोर क्लैरिटी, प्लीज गिव मी। 9 ऑफ कॉइन्स, वाओ, पेंटिकल की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए एक चीज़ तो है कि आपके पर्सन आपको याद बहुत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। देखिए 2 ऑफ वेंड्स के नीचे ही 9 ऑफ कॉइन्स आ गया है, आपकी एनर्जी है ये। अब दूर दूर से देखना बस हो गया, बस बहुत हुआ, अब दूर दूर से देखना एक दूसरे को अब मिलने की बारी है। कुछ ऐसा है आपकी पर्सन की फीलिंग्स, उथल पुथल सी। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कॉइन्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, किंग ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स। देखें पेयर आया है, आप दोनों ही अपने आप में ना बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपके पर्सन एंड यू। चाहे वो मनी के मामले में हो, चाहे वो स्टेबिलिटी के मामले में हो, चाहे वो लव के हवाले से हो, आप दोनों ही भाई अपनी जगह पे बिल्कुल बरकरार हैं। अच्छा, और आपके पर्सन आपको जो है ना वो बहुत ही एक, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स के नीचे 9 ऑफ वैंड्स आ गया भाई। अच्छा, ओके, समझ गई। आप जो है ना बड़े जो है वो नॉटी हैं, आपने बड़ा अपने पर्सन को तंग किया हुआ है। ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स, या देखें क्वीन ऑफ कॉइन्स के नीचे ही नाइट ऑफ कॉइन्स आए। आपकी जो रफ्तार है ना इस मामले में बड़ी सुस्त वाली है। चलिए इतने ही देखते हैं, 2 और कार्ड्स में निकाल लूंगी, ठीक है, और क्लैरिटी आ जाएगी। 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, वाई, ओके। बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, आप तो एकदम से क्वीन ऑफ सोर्ड्स देन डेथ। ओ ओके, मैं समझ गई, टेम्परेंस है, डेथ है, फिर क्वीन ऑफ वैंड्स है, ठीक है, मैं समझ गई। देखिए क्या हो रहा है ना, एक चीज मुझे यहाँ पे जो एक चीज जो है ना वो तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि आपकी एनर्जीज तो यहाँ पे क्लियरली आपके पर्सन फील कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली। पर मसला पता है क्या है, मसला ये है कि आप कहीं ना आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। या तो ऐसा हुआ है कि आपको ना, क्योंकि देखिए आपकी ना आपने कहीं मुझे लग रहा है आपने ना अभी अपने आप को ना एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड्स ना आपने ना एक अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई है, यू नो, कट टू कट कम्युनिकेशन कर लेना हर किसी के साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पास्ट में कुछ ऐसे रिलेशनशिप से गुजरना पड़ा है। देखिए यहाँ पे पीसेस भी हुआ आया है ना, देखिए आप दोनों को, मैंने कहा ना आप दोनों की जो एनर्जी है ना वो बहुत ही इनमेच्योर एनर्जी है। यहाँ पे ये होता होगा ना कि इन एंड आउट बहुत ज़्यादा रहता होगा, रनर एंड चेजर वाली मुझे यहाँ पे जो है ना वो एनर्जी लग रही है। कभी आप आते होंगे तो वो फिर जो है ना चले जाते होंगे, अगर वो आते होंगे तो आप चले जाते होंगे, यू नो, बहुत। लेकिन देखिए प्यार तो है, कप्स की एनर्जी है, पेंटिकल की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है, दोनों आप दोनों के ही उसमें, ठीक है। कप्स की भी एनर्जी आई हुई है, कप्स की 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स का। देखिए आप ना सब कुछ है आपके पास, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, आपके पर्सन के पास भी सब कुछ है। बट क्या है, देखिए एक
हमारे पास सब कुछ होता है, बट एक अगर कोई पर्सन हमारे पास ना हो ना, जो हमारा दिल, जो मन पसंद होता है, फिर उसके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है। समझ रहे हैं? तो वही हालात आपके पर्सन के हैं इस वक्त। आप दोनों ना जब बात करते होंगे ना, तो ऐसे बात करते करते ना एक दूसरे का जो एकदम से बाउंड्रीज लगा देते होंगे। और ख़ास तौर पे ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, आप बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में चलती हैं, थोड़ा सा प्राउडी भी हैं ठीक है। और दोनों ही की एनर्जी सेम है। देखिए, किंग ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स, देखें। दोनों की जो पेयर है, दोनों, अब दोनों एक दूसरे को ना मैच करते हैं। और इसके साथ ही 10 ऑफ वेंट्स का आया, तो कहीं ना कहीं आप ना प्यार तो है आपको, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत बर्डन फील करती हैं। हो सकता है आपको रिश्तों में कभी इक्वलिटी ना मिली हो, कभी आपको रिश्तों में वो चीज़ मिली ही नहीं है, तो जिस चीज़ को लेके आप ना बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्डेड रखती हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को ना, आप देखें क्वीन ऑफ सोर्ड्स का बॉटम में ये कार्ड रूल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ना, आपने जब भी कोई रिलेशनशिप में गए तो हो सकता है आपको उधर से वो चीज़, वो एक लव और वो जो एक लॉयल्टी होती है ना, वो आपको मिली ही नहीं। और जब आप इन पर्सन से ना, आप, क्योंकि मैंने कहा ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दोनों सोशल साइड के थ्रू मिले हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो क्या है ना कि अब ये कि जब आपके दिल में यही आता होगा जब करीब वालों जो मेरे साथ थे, जब उनसे ही मुझे इतनी वफा नहीं मिली, तो दूर वाले से कैसे मिलेगी। आप फिर ना, आप ना एक अपने दिल में वो जो एक प्यार है उनके लिए, जो मोहब्बत है, उसको छुपा लेती हैं और फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाले एक रवैया इख्तियार कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पर्सन भी स्लो मूविंग एनर्जी में चले जाते हैं। बट इस वक्त जो आपके पर्सन की जो डीप फीलिंग्स हैं वो यही है कि वो इस लॉन्ग डिस्टेंस को ना ख़त्म करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब वो मिल के सारी बातों को ना सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि अब बहुत हो गया। देखिए, एनर्जी आपकी निकली है तो याद तो आप ही को करते, माइंड में उनके आप ही हैं और कोई नहीं है। यहाँ पे मुझे और कोई नज़र नहीं आया। यहाँ पे मुझे आपकी फीलिंग्स ही ऐसी लग रही हैं कि आप बहुत बर्डन फील करते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, बट फिर भी वो जो एक मुझे चाहिए, जो खुशी, जो सच्चा प्यार, जो वो चीज़ मुझे नहीं मुझे मिल रही। और फिर कहीं ना कहीं ये होता है कि आप बहुत सारे डाउट्स में चले जाते हैं और फिर ये आप बाउंड्रीज लगा लेती हैं। हालांकि आप वॉरियर हैं, ठीक है, आपको पता है कि सब लोग एक तरफ और मैं एक तरफ, आपको लड़ना आता है। क्वीन ऑफ कॉइन्स है, 9 ऑफ कॉइन्स है, 9 ऑफ वैंड्स है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि किस तरह से सिचुएशन से लड़ा जाए। आपके पर्सन भी वॉरियर हैं, दोनों की एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे मुझे रनर एंड चेजर वाला सिचुएशन बहुत लग रही है। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हों, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप आ जाती हैं तो वो चले जाते हैं, वो आ जाते हैं तो आप चली जाती हैं। बहुत एक दूसरे को आपने इस मामले में तोड़ा भी है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आना चाहते हैं तो फिर आते क्यों नहीं, फिर भाग क्यों जाते हैं, है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि कभी कभी आप इतना हार्श बोल देते होंगे या कुछ ऐसा बोल देते होंगे जिसकी वजह से उन्हें फिर एक स्लो मूविंग एनर्जी में चले जाते होंगे। क्योंकि देखिए, चैरियट भी है और नाइट ऑफ कॉइन्स भी है, और क्वीन ऑफ कॉइन्स के नीचे आया है। इसीलिए मैंने कहा कि ये आपकी एनर्जी मुझे लगती है कि आप बहुत स्लो मूविंग। देखिए, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो इसमें मैं आप दोनों की ही जो है ना मिक्स मैच फीलिंग्स ही बताऊंगी, डीप फीलिंग्स आपके पर्सन की, और किस वजह से वो सारी चीज़ें ही मैं कैप्चर कर रही हूँ, ठीक है। सारी ही चीज़ों को मैं यहाँ पे देखने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये होता है ना, आप सोच रहे होंगे कि अच्छा अगर इतना ही है तो फिर मुझे जो है ना वो दूर क्यों कर देते हैं, अगर इतना ही है तो आते क्यों नहीं है, अगर उनको एक्शन लेना है तो बोलते क्यों नहीं है। तो देखें, उसकी
कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें हमें ना एक पर्सन से ना कभी कभी दूर रहकर भी उसको समझाना पड़ता है कि देखो तुम अगर मुझसे इसी तरह रवैया रखती रही तो जो है ना मैं भी दूर रह सकता हूँ। मैंने कहा ना आप दोनों की इनमेच्योर है एनर्जी। आप दोनों का जो एक ये जो रिलेशनशिप है ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, इसीलिए तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, और प्यार भी दोनों तरफ है। कप्स की एनर्जी है तो प्यार तो है, 8 ऑफ कप्स है। फाइव ऑफ कप्स भी है, प्यार भी है दोनों तरफ। बट क्योंकि इनमेच्योरिटी है, आपको कभी कभी बहुत इस रिलेशनशिप में बर्डन फील होता होगा, तो फिर आप सोचते होंगे कि चलो देखिए, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों बार बार यही चीज़ आ रही है कि ट्विन फ्लेम आपका कनेक्शन, मुझे आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, जिसमें क्या होता है ना कि रनर और चेजर का वो रहता ही रहता है। आप भागेंगे तो वो आ जाएंगे करीब, आप करीब आएंगे तो वो दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे मुझे लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नज़र आई है कि एक्शन आपके पर्सन लेना चाहते हैं अभी। जो उनकी डीपेस्ट जो देखिए, भले ही वो कुछ और जाहिर करते हो या कुछ और दिखाते हो, जो लेकिन जो डीप इनसाइड उनके अंदर चल रहा है ना, वो यही है कि वो चाहते हैं, भले ही वो आपको, अगर उन्होंने आपसे दूर हो गए, ब्लॉक कर दिया या फिर आपके बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो वो ब्लॉक है तो अनब्लॉक करेंगे। और अगर दूर हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस पे तो मिलने के लिए, खुद से मिलने के लिए आएंगे आपके पास, मिल के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मिल के आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, वो जो प्यार है ना, वो आपसे मिल के आपको वो चीज़ सारी, मुझे पता क्या एक चीज़ ये देखें, एक चीज़ मुझे यहाँ पे एक और भी मुझे इंट्यूटिवली फील हो रही है, तो मैंने कहा आपको बता दूं ज़रूर कि आपके पर्सन ना बहुत कम बोलने वाले लोगों में से हैं, एकदम से क्लियरिटी नहीं देते होंगे, मतलब एक्शन के थ्रू बोलने वालों में से हैं, वर्ड्स के थ्रू नहीं बोल लेंगे, उनको आता ही नहीं ये चीज़। वो समझते हैं कि जब वो एक्शन जो होता है ना, वो एक्शन करके दिखाने वालों में से, कि मैं मिल के बात करूं, एक्शन के थ्रू बोलने वालों में से। तो ये थी आज की एनर्जी, लेकिन जाने से पहले, ठीक है, मैं रोमांस एंजल्स जो है ना, उनसे भी ज़रूर क्लैरिटी लूँगी आपके रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। आज की जो एनर्जी है उसका आउटकम बताएं प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। Healing family issues. Okay. Your love life benefits as you forgive your parents. यहाँ पे मुझे देखिए, मैंने कहा ना आपके साथ कुछ हुआ है, कहा था मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया था कि आपको कभी भी वो रिलेशनशिप, आपके पास है सब कुछ, आप अपनी मतलब पूरी तरह सक्षम है अपने अंदर। ठीक है, आपके पास है सब कुछ, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपने अंदर में सब, आपके पास हर चीज़ है। बट क्या है कि आपको वो रिलेशनशिप कभी मिले ही नहीं। हो सकता है कोई फैमिली इश्यूज भी रहे हों आपकी लाइफ में। ठीक है, मैंने शुरू में ही बोल दिया, जिसकी वजह से ना जो एक लव और प्यार और उन सारी चीज़ों के ऊपर से आपका यकीनी, आपका भरोसा ही उतरा हुआ है, हटा हुआ है, और आपने एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह ना एक तलवार पकड़ी हुई हर किसी के आगे। तो बस कुछ आप अपने पर्सन के साथ भी यही सब करते हैं। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा मसला है आपकी लाइफ में हुआ है, अगर कोई ऐसी बात आपकी लाइफ में हुई है, ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं, या किसी के मदर या फादर के साथ आपके कोई इश्यूज रहे हैं, जो भी फैमिली ट्रॉमा आपका रहा है ना, उसको क्या है, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है।
ठीक है। आप जब तक उनको फॉरगिव नहीं करेंगे, प्लीज फॉरगिव कर दीजिए, आपको यही कहा जा रहा है। आप फॉरगिव करेंगे तो ही तो आप वो जो बर्डन फील कर रहे हैं ना, आप उस बर्डन से खुद को बाहर निकालें, फॉरगिवनेस की एनर्जी में लाएं खुद को, फॉरगिव कर ले, आप चीजों को जाने दें, पकड़ के ना रहे, वो जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो वही सारी चीजें आप अपने पर्सन के साथ भी एकदम से बाउंड्रीज लगा देते हैं, एकदम से वो आपने बहुत सहा भी है, लड़ा भी है हर रिश्ते के साथ, हर कनेक्शन के साथ जो भी आपसे जुड़े हुए हों, बट आपको कहीं भी कभी भी उन चीज़ों में ना आपको वो चीज़ मिली ही नहीं ना, तो जस्ट इसी वजह से आप इस वजह से आप शायद रिस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं, इस वजह से शायद आप एक बहुत ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में चली जाती हैं। अपने पर्सन को भी समझें, उनको कभी कभी बहुत बुरा भी लगता होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि रनर चेजर हो जाते हैं ना आप दोनों, बट यहाँ आएंगे आपके पर्सन। एक चीज़ तो है, एक्शन तो मिला है मुझे, देखें आपके पर्सन आएंगे आपके पास और आके आपसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, पूछेंगे। वो नहीं होता जख्मों पे ना कोई मरहम लगाए अगर। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड फॉर द पर्सन, माय व्यूअर्स पर्सन, प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड फॉर माय व्यूअर्स पर्सन। क्या फील कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, क्या कहा था मैंने मैंने क्या कहा था? आएंगे आपसे बात करेंगे। सी आपके पर्सन के डीप माइंड में यही चल रहा है अभी। सिचुएशन कोई भी हो, इट डजंट मैटर, कोई भी सिचुएशन हो, आपके बीच, आपके पर्सन के बीच रनर चेजर वाला फेज हो, आप कब किस तरह से भी बिहेव करते हैं, बट क्या है, उनके डीप माइंड में यही चीज़ चल रही है कि वो आए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके साथ करें, हॉनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर्स। हॉनेस्टली एक दूसरे के साथ जो है ना अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ बैठ के शेयर करना चाहते हैं। देखें, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो चैरियट क्योंकि आया है, ठीक है, आपके साथ वो सारी कन्वर्सेशन बैठ के, मैंने कहा ना, अब वो यही सोच रहे हैं कि उनकी डीपली जो माइंड में थॉट्स चल रहे हैं ना आपके पर्सन के, वो यही चल रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे उससे मिलना होगा और बैठ के जो भी मसले हैं ना उनको हल करना होगा, और जो कुछ उसके माइंड में है वो भी चीज़ें मुझे पूछनी है कि आखिर क्या है, ठीक है, क्या ट्रॉमा है, जो भी है, ठीक है। तो क्यों इतना भागती हो भाई मुझसे या मैं क्यों इतना तुमसे भागना शुरू कर देता हूँ, क्यों इस तरह का बिहेव करती हो? सो अपने आप को हील करें प्लीज़। उन लोगों को जो है ना वो फॉरगिव कर लें, फॉरगिविंग एनर्जी में आए, और अगर आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं तो मिले, ठीक है। मिल के जो बात करेंगे तो वो बहुत एक पॉजिटिव उसका आउटकम निकलेगा, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपके पर्सन की ये फीलिंग्स है, ये आपकी फीलिंग्स निकली है। आपको क्या करना है? फॉरगिव करना है, एंड आपके पर्सन आपसे जब मिल के आपसे वो सारी चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या है, मिल के करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ एक्शन का कार्ड निकल के आया है। आपकी तरफ से जो है ना वो बड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, आपकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ आपका भी कसूर नहीं है। आपने वो जो चीज़ देखी, जो ऐसे लोग आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, या फैमिली इश्यूज आपके ऐसे रहे हैं बचपन से लेके, कोई फैमिली ट्रॉमा रहा है आपकी लाइफ में, उन चीज़ों को लेके आपका यकीन, आपका विश्वास उठ चुका है, ठीक है। तो ठीक है, मैं समझती हूँ ये सारी चीज़ें, बट थोड़ा सा क्या है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, थोड़ा सा सिचुएशन को समझें, फॉरगिव करें सबको, एंड आगे बढ़ें, ठीक है। सो यही थी आज की एनर्जीज, आज की डेली लव रीडिंग, ठीक है। कैसी लगी हो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। आपके लाइक और आपके जो शेयर हैं, आपके जो सब्सक्रिप्शंस, आप जो सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते हैं, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए प्लीज़, मेरे साथ रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।